दोस्तों आपने सोशल मीडिया पर ये वायरल पोस्ट तो ज़रूर देख रखा होगा, ऑल आइज ऑन राफा। हर सेलिब्रिटी इसे पोस्ट कर रहा है, चाहे वो एक हिंदू हो या फिर मुस्लिम। ये इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गया कि कुछ ही देर में इसने 50 मिलियन से ज़्यादा शेयर्स कंप्लीट कर लिए। चलिए समझते हैं क्या है आखिरकार इसके पीछे की स्टोरी, आखिरकार क्यों सब लोग ऑल आइज ऑन राफा को पोस्ट कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से फलस्तीन और इजराइल के बीच वॉर की सिचुएशन चल रही है। इस वॉर के चलते अब तक कई सारे लोग मर चुके हैं। अगर हम अल जजीरा की इस लेटेस्ट रिपोर्ट को देखें तो हमें पता चलता है कि अब तक लगभग 36,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, जिसके अंदर 15,000 से ज़्यादा छोटे बच्चे थे और मोर देन 81,000 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल है और 10,000 से ज़्यादा लोग मिसिंग है। जो लोग इसमें मर रहे हैं वो ना तो कोई सोल्जर थे और ना ही कोई आतंकवादी। जो लोग इसमें मारे गए वो आपकी और मेरी तरह नॉर्मल लोग थे जिनकी फैमिलीज थी। चलिए समझते हैं अब ऑल आइज ऑन राफा को। गाजा में कंटिन्यूसली बॉम्बिंग की वजह से लोग अपनी फैमिलीज के साथ राफा की तरफ शिफ्ट हो गए थे। राफा साउथर गाजा में लोकेटेड एक सिटी है जहां पर फलस्तीनियन रिफ्यूजी कैंप लगे हुए हैं, जहां पर फलस्तीनियन अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं। 24 मई 2024 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इजराइल गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है कि अपनी मिलिट्री को राफा से निकाल लो, लेकिन उसी के ठीक 2 दिन बाद संडे 26 मई 2024 को रात में इजराइल एयर स्ट्राइक कर देता है कि उन एरिया पर जहां पर फलस्तीनियन रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे। To the Israel-Hamas war, CBS News has learned that U.S.-made bombs were used in an Israeli airstrike which killed 45 people and wounded hundreds more in Rafah on Sunday. इस एयर स्ट्राइक में बहुत सारे लोगों की जानें जाती है। अकॉर्डिंग टू द इजराइल गवर्नमेंट 45 फलस्तीनियन मारे जाते हैं, लगभग 250 लोग बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और कई सारे कैंप जलकर खाक हो जाते हैं। इस एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये एक ट्रेजेडिक एक्सीडेंट था। Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu today calling it a tragic mishap. ABC has the latest from Washington. An overnight airstrike in western Rafah now triggering an investigation today after dozens of Palestinian civilians were killed in a refugee camp. Gaza's health ministry, run by Hamas, says Israeli fighter jets launched missiles at shelters in what had been designated as a humanitarian zone. The IDF disputes the claim that this लेकिन was फिर a कुछ humanitarian. सवाल सामने आते हैं इस एयर स्ट्राइक के बाद। क्या इजराइल की मिलिट्री इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कब हमने एक गलत जगह पे एयर स्ट्राइक कर दिया? या फिर 24 मई को जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को अपनी आर्मी पर कंट्रोल रखने के लिए कहा था, तो फिर इजराइल से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? या फिर ये एक सोचा समझा प्लान था?